उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन का लोगों को उसी तरह इंतजार है जिस तरह परिणाम का है। कल प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी आना और नामांकन करना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें हम जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन का भी उसी प्रकार से इंतजार है जिस प्रकार से परिणाम का इंतजार होता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आना और नामांकन उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से करना, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोग मोदी जी को पीएम बनाने के लिए भारी मतदान कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी जी का स्वागत करते हुए उनको विजय की अग्रिम बधाई देते हुए रिकॉर्ड वोटों से जीत की पूरी उम्मीद हमें है कि इस बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा जितना बड़ा रिकॉर्ड आज तक देश के इतिहास में दूसरा कोई नहीं। उत्तर 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संदेश खाली में क्या हो रहा है उसे देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली में बहनों को डरा धमका रहे हैं, इसलिए क्योंकि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर में बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसे क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, टीएमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। क्राइम डीसीपी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि कल कानपुर में मतदान है। मतदान के मद्देनजर पूरे जनपद को 44 जोन और 276 सेक्टर में बांटा गया है। सभी मतदान केंद्रों पर एसआई और होम गार्ड को तैनात कर दिया गया है। लगभग 6000 पुलिसकर्मी मतदान केंद्रों के बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके माध्यम से जो भी शिकायतें मिल रही हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, कल 13 तारीख को कानपुर में मतदान है। उसको लेकर के जनपद कानपुर पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। पूरे जनपद को 44 जोन और 276 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी पोलिंग बूथों पर गैर जनपद से आया हुआ फोर्स लगाया गया है। गैर जनपद से लगभग 6000 एसआई और कांस्टेबल्स और लगभग 6000 होम गार्ड्स आए हैं। उनकी ड्यूटी बूथों पर लगाई गई है। लगभग 6000 पुलिसकर्मी हमारे जनपद के हैं जो पोलिंग बूथों के बाहर कानून व्यवस्था मेंटेन करेंगे। कुल मिलाकर के 17,291 लोगों को इसमें डिप्लॉय किया गया है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विधायकों के साथ बैठक हुई। सभी विधायकों ने उनकी रिहाई पर अपनी और पूरी दिल्ली के लोगों की खुशी जाहिर की। विपक्षियों की जो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश थी वो पूरी तरह फेल हो गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और मजबूत हो गई है, एक परिवार की तरह उभरी है। आम आदमी पार्टी मिलकर इस तानाशाही से लड़ी है और अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद हम इसे हराएंगे। देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग हुई, सभी विधायकों से मीटिंग हुई और सभी विधायकों ने अपनी खुशी जाहिर की अरविंद जी की रिहाई पर। सिर्फ अपनी नहीं, पूरी दिल्ली के लोगों की खुशी जाहिर करी। एक चीज जो निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की, लेकिन ये बिल्कुल फेल हुआ है। और अगर कुछ हुआ है तो आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद एक परिवार के तौर पर उभर कर आई है। आम आदमी पार्टी मिलकर एक परिवार की तरह एकजुट होकर इस तानाशाही से लड़ी है और अब अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के बाद हम इस तानाशाही को हराएंगे। क्या सभी एमएलए? बेगूसराय डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा, सभी ईवीएम आज शाम तक पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बल के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगे। सुरक्षा की सभी व्यवस्था कर ली गई है। पीने के पानी शेड की व्यवस्था भी की गई है। संख्या सबसे अधिक हो, इसके लिए आपके पास क्या इनिशिएटिव?
देखिए, जहां तक मूलभूत सुविधाओं की बात है वो सभी बूथों पर सुनिश्चित कराई गई हैं। शेड्स की खास तौर पर व्यवस्था की गई है 694 लोकेशंस पे, जिन जगहों पे बरामदा या छोटे पड़ रहे थे। इसके साथ ही साथ सभी विद्यालय जिनमें अतिरिक्त कमरे हैं उनको खाली कराया गया है, ताकि उन कमरों में भी अगर जरूरत पड़े तो लोग लाइन लगा सकें गर्मी से बचने के लिए। पीने के पानी के लिए भी हर लोकेशन पे हम लोगों ने अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं और प्रोमिनेंट लोकेशंस पे पीने के पानी की व्यवस्था और जल के काउंटर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो आपने बात की दिव्यांगजनों के लिए, सभी हमारे जो 1094 लोकेशन है उन पे व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों को हम लोगों ने सूचित भी किया है कि वो लोग 1950 जो टोल फ्री नंबर है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि उनके घर पे पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था की जा सके, या जो भारत निर्वाचन आयोग का सक्षम ऐप है उसके माध्यम से भी ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को घर पे जाकर हम लोग पिक करने के लिए काम करेंगे। हम लोगों का ये मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए आए।